सफलता समय मांगती है और समय इंतजार करवाता है। सफलता एक बार में नहीं मिला तो क्या सही, दूसरा बार में नहीं मिला तो क्या सही, तीसरा बार में नहीं मिला तो क्या सही, और चौथा बार में नहीं मिलेगा ना तो सफलता का, सक्सेस का एस पकड़ के, अपी का पॉलिटेक्निक पकड़ के, 80 का मतलब कॉलेज पहुंच जाएंगे। कहानी इस कदर बीसीएसई की है कि बीसीएसई के ईमानदारी पे शक नहीं मत करिएगा। बीसीएसई अपनी ईमानदारी पूर्वक पूरे 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बीसीएसई, और अपनी ईमानदारी पूर्वक ने बीसीएसई कह दिया कि बिहार की तमाम छात्र, आपके लिए हम 1300 सीटें प्लस बचा करके रखे हुए हैं बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और आपको एक और मौका मिलती है सरकारी कॉलेज की सपना को साकार करने के लिए, सरकारी इंजीनियर बनने की राह पे चलने के लिए। सर, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और इस कहानी को मैं पूरी अच्छी तरीका से मैं आप सबको बताना चाहूंगा। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप सबको सूचना दिया था कि बिहार पॉलिटेक्निक की मॉपअप राउंड काउंसलिंग 2 होगा, मतलब बिहार पॉलिटेक्निक की मॉपअप राउंड का दोबारा काउंसलिंग होगा। जिसको मॉपअप राउंड का पहला काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया तो मिल गया, और जिसको मॉपअप राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला था, अब वो मॉपअप राउंड 2 में भाग ले सकता है। मॉपअप राउंड में कौन कौन छात्र भाग लेंगे उसके ऊपर हम खुलकर चर्चा करेंगे। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया कब से कब तक होगी या ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो उसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, लेकिन ये सारे चीजों पे खुलकर बात करने से पहले हमें सीटों की संख्या को तो जानना होगा ना, कि किस कॉलेज में कितना सीट, किस कैटेगरी में कितना सीट, यूआर के लिए कितना सीट, बीसी कोटा का कितना सीट, ईबीसी का कितना सीट, एससी का कितना सीट, एसटी कोटा में कितना सीट, ये सारी कहानी पर खुलकर विश्लेषण करना होगा। सर, आज जो है 4 सितंबर है और 4 सितंबर को शाम को 5 बजे बीसीएसई सीट मैट्रिक्स जारी कर देता है। हालांकि बीसीएसई ये पहली बार किया कि काउंसलिंग का डेट अभी जारी नहीं किया मॉपअप राउंड 2 का, और सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया। बार बार सीट मैट्रिक्स पे सवाल उठाते थे बीसीएसई से हम। एक्चुअली पूरे पॉलिटेक्निक का एक ही ऐसा टीचर थे ना जो कहते थे कि सीट मैट्रिक्स का पॉलिटेक्निक का एग्जाम काउंसलिंग का डेट दे दिया, काउंसलिंग शुरू हो गया, काउंसलिंग शुरू होने वाला है अगला दिन, और आज तक अभी सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ। इस सवाल उठाने वाले तो हम ही न थे, लेकिन बीसीएसई ने इस बार उल्टा कर दिया, सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया, सबका झमेला खत्म कर दिया। अब बोला है कि हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट अलग से जारी करेंगे। पहले सीट मैट्रिक्स की कहानी को समझते हैं। पहले आप इतना समझिएगा कि पूरे बिहार में 46 गो कॉलेज है। कितना कॉलेज है? 46 कॉलेज है, ठीक है। हाँ, और 46 कॉलेज में 2 गो कॉलेज जो है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए है, और आपको 44 गो कॉलेज है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है। हाँ, तो ये 44 कॉलेज में टोटल आपको जो है 1361 सीटें खाली है। मैंने क्या कहा? मतलब अभी भी 1361 सीटें खाली है, मतलब पूरे बिहार में 1361 बच्चे का भविष्य संभलने वाला है। अब ईमानदारी पूर्वक, समझदारी पूर्वक, प्रेम पूर्वक अब इसके बारे में समझना होगा, है ना। और यूआर कोटा में 519 सीटें हैं। सबसे पहले अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये जो है आपको 4 सितंबर को जारी होता है। ये वाला पीडीएफ कहां मिलेगा मैं आप सबको बता देना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले सुनिएगा। अगर मैं आप सबको बोलूं कि बीकेनेस गोपालगंज में, सर गोपालगंज में सिविल कोटा में अभी भी 4 गो सीट यूआर में खाली है। अब ये यूआर में कौन कौन भाग ले सकता है? यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। यूआर में जनरल वाला भी लोग भाग ले सकता है, यूआर में एससी कोटा का भी लड़ सकता है, यूआर में एसटी कोटा का भी लड़ सकता है, यूआर में बीसी कोटा, ईबीसी कोटा, सब कोई फाइट कर सकता है। मतलब पूरे गोपालगंज में, बीकेनेस गोपालगंज में सिविल कोटा में अभी भी 4 गो सीटें खाली है। हाँ सर, ये सरकारी कॉलेज, ठीक है। हाँ, अभी भी 4 सीटें खाली है यूआर में। एससी कोटा में 1 गो खाली है। इसके बाद टोटल आपको 5 गो खाली है। सर, आपको ईबीसी फुल है, बीसी कोटा फुल है, आरसीजी फुल है, ईडब्ल्यूएस फुल है। आपको एससी कोटा और यूआर कोटा में खाली है। सर, यूआर कोटा में 4 सीट और एससी कोटा में 1 सीट। अब काउंसलिंग कैसे करना है सर? इस बार काउंसलिंग की फिर पूरी प्रक्रिया
हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्जेबल नहीं लगेगा। जैसे मैंने पिछले बार मैंने कहा ना, सारे बच्चे रूल को फॉलो किए थे। फिर इस बार मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग में ईमानदारी, सच्ची और श्रद्धा का परचम लहरेगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या कहा कि सर गोपालगंज में सिविल कोटा में 5 गो सीटें खाली है, हाँ ना सर। गोपालगंज में कंप्यूटर साइंस में यूआर कोटा में 4 गो, एससी कोटा में 1 गो, ईबीसी कोटा में 2 गो, और आपको टोटल 7 गो सीटें खाली है कंप्यूटर साइंस में, बीकेएनएस में। कहता है गोपालगंज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 1 गो यूआर में खाली है। देख रहा है यूआर का इलेक्ट्रिकल का क्रेज कैसे बढ़ रहा है। सर इलेक्ट्रिकल में जॉब है, जॉब ऑफ मतलब फैक्ट्री बहुत ज्यादा है, जॉब की फैक्ट्री। हाँ याद रखिएगा, बिहार में बिजली विभाग में अभी भी फॉर्म आया हुआ था, सिविल का भी तो आईबे करता है। रेलवे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल वाला को मतलब मौका मिलता है। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रिकल में आपको 1 गो खाली है यूआर में, एससी कोटा में 1 गो, बीसी कोटा में 1 गो, ईडब्ल्यूएस में 1 गो, और टोटल आपको 4 गो खाली है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गोपालगंज में। ठीक है, हाँ। इसके बाद गोपालगंज में मैकेनिकल में कितना खाली आप ये देख सकते हैं, हाँ ना। जैसे मैं देखता हूं अरवल का, सर अरवल में सिविल कोटा में आपको 3 गो खाली है। एक बात याद रखिएगा, सबसे कम सीटें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में मिलेगा, लेकिन खाली है। बिहार के लगभग कॉलेज में किसी में ओबीसी में खाली है, किसी में बीसी में खाली है, किसी में एसटी में खाली है, किसी में एसटी में खाली है, लेकिन बिहार के लगभग कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल खाली है। जैसे देखो अरवल में कहता हूं, अररिया में सिविल कोटा में 3 गो यूआर में खाली है। देखो 3 गो यूआर में खाली है ना, यहां पे यूआर में 3 गो खाली है। इसके बाद आपको एससी कोटा में 1 गो खाली है। यहां पे टोटल सिविल में टोटल 8 गो सीटें खाली है। सिविल कोटा में अररिया में 8 गो सीट खाली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं आप सबको हमेशा से कहता हूं, सर ब्रांच से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अरे बेटा हो यार, लड़का हो, लोटा और बेटा, घर का लोटा और बेटा घर से बाहर चमकता है। तो बिहार के कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया है, आंख बंद करके कर लो। सर आज आपकी जो ट्रेन की सफर जो सरकारी कॉलेज तक जाएगी ना, वो जितना प्लेटफॉर्म को पार करोगे इतना आपके जीवन में नया नया सीख मिलेगा। अक्सर लोग कहता है कि बेटा जितना घर में रहता है उस वंश की बारिश उतना कमजोर होगा, बेटा जितना घर से दूर जाएगा उस वंश का उजाला और प्रकाश उसमें दिखेगा। क्योंकि कहा जाता है ना, घर का लोटा और घर का बेटा घर से जितना दूर जाएगा उतना चमकेगा। और जब ट्रेन से सफर करिएगा ना, तो जितना प्लेटफॉर्म को बदलिएगा, जितना स्टेशन को क्रॉस करिएगा, आपके जीवन में उतना ही नया नया सीख मिलेगा। इसलिए घर से दूर जाने में कोई कटौती नहीं। कभी यह मत सोचना है कि मैं घर से दूर जा रहा हूं। सर घर का बेटा और घर का लोटा जो है ना, वो घर के बाहर चमकता है। और याद रखिएगा, जिस घर में आपकी जन्म हुई है ना, उस घर में आपकी अंतिम सांस चलेगा, मैं जानता हूं। लेकिन उस घर की परवरिश करने के लिए आपको घर से बाहर जाना होगा कमाने के लिए। तो आज नहीं तो कल हमें घर से बाहर जाना होगा कमाने के लिए। तो फिर सही टाइम पे, सही वक्त पे क्यों नहीं घर से हम निकल जाते हैं कमाने के लिए। इसलिए कभी भी घर से दूर जाने के लिए कोई मतलब अंदर में किसी प्रकार के किंतु और परंतु का सवाल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिता की पगड़ी घर से बाहर चमकता है। आपके पिता की छाती चौड़ा घर से बाहर होगा। जब आप अच्छे कर जाइएगा जीवन में, तो आपके पिताजी चौक चौराहे पे जाकर के कहेगा हमारा बच्चा इंजीनियर है। घर से बाहर कहेगा, मतलब दुनिया की वो हर चीज चमकता हुआ सितारा घर से बाहर होता है। तो आप घर से बाहर जाने में क्यों कुड़मुड़ाइएगा। कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं आना चाहिए मेरे साथी, याद रखिएगा। हाँ सर मैंने क्या कहा, देखो अब कोई भी कॉलेज हो गया, जैसे मैं आपको कहता हूं औरंगाबाद, और औरंगाबाद में सिविल कोटा में यूआर में सीटों की संख्या खाली 0 है। औरंगाबाद में सिविल कोटा में यूआर में 0 सीट है। औरंगाबाद में सिविल खाली नहीं है। हाँ देखो, औरंगाबाद में सिविल का सीट खाली नहीं है। यहां तक कि कंप्यूटर साइंस में भी 2 गो सीट है। यहां तक कि इलेक्ट्रिकल में 3 गो सीट है औरंगाबाद में। ठीक है, हाँ सर इसी प्रकार से आप सारा कॉलेज का देख लीजिएगा। अब आपको बताना चाहूंगा, देखो हाँ
भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, सर ये आपको हो गया लखीसराय हो गया, पटना 7 हो गया। देखो पटना 7 में सिविल है ही नहीं, ठीक है। हाँ पटना 7 में सिविल है, पटना 7 में सिविल में हमको लगा सीट खाली नहीं, लेकिन सीट खाली है। पटना 7 में सिविल कोटा में 1 गो खाली है यूआर में, और आपको बीसी कोटा में 2 गो सीट खाली, टोटल 3 गो सीट खाली है पटना 7 में, ठीक है। हाँ इसके बाद आप पूर्णिया हो गया, ये आपको हो गया टेक्सटाइल भागलपुर। भागलपुर में सिविल कोटा में 1 गो सीट खाली है, टेक्सटाइल वाला में जो भागलपुर में 2 गो कॉलेज है और टोटल 3 गो सीट खाली है, ठीक है। हाँ वैशाली हो गया। पटना 13 में सिविल कोटा में 0 खाली है, 1 गो नहीं 0 खाली है, ये डीक्यू कोटा में 1 गो खाली होगा, ठीक है। हाँ पटना 13 में कंप्यूटर साइंस में 0 खाली है। सर पटना 13 में इलेक्ट्रिकल में कितना है, 2 गो खाली है। इसके बाद आपको पटना 13 में मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 सीटें खाली है। तो मैंने क्या कहा, सबसे देखो सीटों की संख्या कैसे बंटवारा हुआ। सर आपको सिविल में बहुत कम सीटें आपको मिलेगी खाली, सर सिविल में आपको सीटों की संख्या कम खाली मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में सीटों की संख्या कम खाली मिलेगा, मैकेनिकल में सीटों की संख्या कम खाली मिलेगा, और सरकारी जॉब चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑप्शन क्या देना है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसके अलावा तीसरा नहीं, क्योंकि हमको पता है पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र मिडिल फैमिली से होते हैं। मैंने तो एक वीडियो भी बनाया था कि सरकारी जॉब के लिए बेस्ट ब्रांचेस कौन होती हैं, ठीक है। ये अगर ये 3 गो में से नहीं मिला तो चौथा मतलब देना है कंप्यूटर साइंस को वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी जॉब के लिए उतनी परफेक्ट नहीं है ब्रांच, हाँ प्राइवेट जॉब के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, ठीक है। हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीटों की संख्या लगभग खाली, मतलब बहुत ज़्यादा खाली है, बट सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सीटों की संख्या कम खाली है। कितना खाली आप यहां पे देख सकते हैं, हाँ मैंने क्या कहा, कितना खाली आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद सुनो, इसके बाद ये पटना 13 के बाद टोटल आपको आ जाना, पटना 13 हो गया आ जाना, टोटल आपको यूआर में 519 सीटें खाली है, एससी कोटा में 280 खाली है, आपको एसटी कोटा में 12 खाली है, ईबीसी में 250 खाली है, बीसी कोटा में 149 खाली है, आरसीजी कोटा में 55 खाली है, ईडब्ल्यूएस में 86 है। टोटल आपको 1363 सीटें खाली है, सॉरी 1361 सीटें खाली है, मतलब ऑलमोस्ट 1400 सीटें खाली है। अब देखो ये हो गया यहां से 44 गो कॉलेज का शेड्यूल, ठीक है। अब ये पटना 13 के बाद ये हो गया ऊपर वाला सब गवर्नमेंट। अब देखो ये 2 गो गर्ल्स वाला, एगो मुजफ्फरपुर एगो पटना 14। सर पटना 14 मुजफ्फरपुर में, पटना 14 में आपको सिविल कोटा में देखो 0 खाली है लड़की के लिए, ठीक है। हाँ इसको आप देख लीजिएगा। मुजफ्फरपुर में आपको 2 गो नहीं 4 गो सीटें खाली है, मुजफ्फरपुर में आपको 4 गो सीटें खाली है, ठीक है। हाँ अब देखो इसके बाद यहां पे टोटल मुजफ्फरपुर और पटना 14 में टोटल यूआर में 26 सीटें खाली है, टोटल 74 गो खाली है, ठीक है। हाँ अब इसके बाद ये सब जितना कॉलेज है ना, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा, ये सब सारा का सारा प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मैंने क्या कहा, ये पटना 14 के बाद ये किसी में जीपी नहीं लगा होगा, ये जिसमें जीपी नहीं लगा होगा सारा का सारा प्राइवेट, ये सब में खदान होगा। हाँ ये सब में देखो, हाँ ऐसा ना समझ जीएमसीपी है, मैंने कहा जीपी, जीएमसीपी है प्राइवेट है, ठीक है। हाँ ये सारा का सारा क्या है, प्राइवेट है। देखो ना प्राइवेट में तो धड़ल्ले से सीट खाली आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या कहा, देखो प्राइवेट में देखो अभी भी खाली यूआर कोटा में 3900 सीटें खाली है, टोटल अभी भी आपको 8451 सीटें खाली, सॉरी 4851 खाली है। सर प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करना जीवन की बर्बादी का पहला राह खोल देना। अरे प्राइवेट से, जब प्राइवेटे से करना है इंजीनियरिंग तो पॉलिटेक्निक क्या करेगा, बीटेक करेंगे, प्राइवेट से करना है तो पॉलिटेक्निक क्या करेंगे, नहीं करना है तो सरकारी से करना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र मिडिल फैमिली से होते हैं। इनका एम प्राइवेट जॉब नहीं होता है, इनका एम सरकारी जॉब होता है। तो अभी से आपको सरकारी जॉब में ढाल देना है, ठीक है। तो सर ये पीडीएफ जो है हम आपको अपने टेलीग्राम आईडी पे अपलोड कर दिए हैं। सर मेरा टेलीग्राम आईडी का नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैंने उसको भेज दिया है, ठीक है। हाँ दूसरी बात क्या है कि जब अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तो आज आपको 4 सितंबर रात का 10 बज चुका है। अभी तक मॉप अप राउंड का काउंसलिंग कब से शुरू होगा उसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, कैलेंडर। तो ये वीडियो आपके सामने मिलेगा 5 सितंबर को सुबह 10 बजे, लेकिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, सॉरी 5 सितंबर को सुबह 7 बजे ही वीडियो ये अपलोड करवा देंगे, ठीक है। हाँ अब दूसरी बात है, जब इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक का सबसे प्यारा और सबसे
भरोसेमंद और सबसे ट्रस्टेड, जो आज तक प्राइवेट को खिलाफ लड़ता रहा और प्राइवेट के खिलाफ लड़ता रहेंगे। सर जब तक ये सुधार नहीं देंगे कि सच और सत्य बोलेगा प्राइवेट वाला, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोल के ले जाएगा, तुमको आसमान पहुंचा देंगे, पताल पहुंचा देंगे, लंका पहुंचा देंगे। कॉलेज जाएगा तो कल होकर के तुमको निहारना छोड़ देगा वो मास्टर। प्राइवेट कॉलेज की स्थिति वो है। देखो ना सीटों की, देखो ना प्राइवेट कॉलेज क्या वो एडेड है। हमको लगता है 5 को कॉलेज ऐड होगा, अब 5 कॉलेज में टोटल अभी 4800 सीटें खाली है, 4851 सीट खाली है। सोचो स्थिति क्या है प्राइवेट कॉलेज वाला का, कल्पना करो गुरु। इसलिए कभी भी प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है। क्या दिक्कत है? 26 इसमें ने सिलेक्शन होगा, 26 का फिर आ रहा है, फिर मई जून में पेपर होगा 26 का। अरे 3 साल जीवन भर पछताने से अच्छा है कि 6 महीना मेहनत कर देंगे। समझ गए ना। अब कहानी है कि सर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू होगा। अभी तक कैलेंडर जारी नहीं किया है कि कब से शुरू होगा, लेकिन आज 4 सितंबर है। आप वीडियो देखिएगा 5 सितंबर को, तो 6 या 7 सितंबर से, मुश्किल से 7 सितंबर जाएगा। 7 सितंबर तक में काउंसलिंग का नोटिस जारी हो जाएगा कि मतलब काउंसलिंग इतना तारीख से शुरू होगा। लेकिन अब तो 200% श्योर रहिएगा। मैंने क्या कहा, अब जो है 200% श्योर रहिएगा कि काउंसलिंग होगा। ठीक है, कट ऑफ क्या जाएगा, अब मैं आप सबको कट ऑफ वाली एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, कट ऑफ वाली स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा कि कट ऑफ इसकी क्या जाएगी। अगर 50,000 रैंक तक में आप है ना, तो निश्चित और डंके के चोट पे रहिएगा। अगर 30,000 के अंदर है ना, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए एक डंके के चोट पे रहिएगा, क्योंकि अब बच्चा की संख्या एकदम छट चुका है। एकदम जो ढीठ होगा वही बच्चा अभी तक लड़ रहा होगा, वरना सब 11th में एडमिशन ले लिया होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई प्राइवेट में एडमिशन ले लिया होगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। एक्टिव जो है बहुत कम बच्चा है, इसलिए ज्यादा रैंक तक वालों को भी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 50,000 रैंक तक वाला का बच्चा ना सिक्योर रहिएगा। ठीक है ना, हम इसको ना कल हमारी एक वीडियो जाएगी जिसमें आपको क्लियर रूप से बता देंगे कितना रैंक पे कौन कॉलेज डालना है और कैसे काउंसलिंग करना है। ठीक है, वो सब कुछ हम आपको यूट्यूब पे विथ प्रूफ के साथ बताएंगे, जैसे मैंने 3 वर्षों से करवा रहा हूं बच्चों से। आज तक कहीं पे कोई गिला शिकवा और कोई शिकायत नहीं है, और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये आवाज जो निकल रहा है ना, बस वो आप सबका प्यार और सपोर्ट और स्नेह और सच्ची और ईमानदारी का निकल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब आपके मन में अगर किसी प्रकार की सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842। ठीक है, हाँ ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप इसे फॉलो भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपने मन में कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ही कैलेंडर जारी होता है, कब से काउंसलिंग शुरू होगा, कितना तारीख तक काउंसलिंग चलेगा, ये नोटिस जैसा ही आता है हम आप सबके बीच वीडियो लेकर के आ जाएंगे। इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बाकी सब कुछ आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।